बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation, hands-on experiment, and our modern science labs, a well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. जंगबंदी समझौते के ताल्लुक से अच्छी अलामतें मिली हैं। ईरान हुर्मुज़ टॉल का मंसूबा छोड़ दे, बैरूनी दौरे पर रवाना होने से पहले मार्को रूबियो का बयान। पाकिस्तानी वजीर मोहसिन नकवी ने एक मरतबा फिर की अब्बास अरग़ची से मुलाकात। ईरानी ओहदेदार ने कहा यूरेनियम और हुर्मुज़ पर इख्तिलाफ़ात बरकरार हैं। पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ हफ्ते को चाइना का दौरा करेंगे। सदर जी जिनपिंग से मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर अहम मुलाकात होगी। ईरानी हमलों में इसराइली फौज के अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट इमेजेस के साथ मीडिया की खुसूसी रिपोर्ट। अमरीका गल्फ कंट्रीज की हिफाजत करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा बहरीन के शाह हमाद को खत। यूएई ने कहा जंगबंदी का 50-50 चांस है। क्यूबा से अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, अमन समझौते का इम्कान नहीं। मार्को रूबियो का सख्त बयान। हवाना ने अमेरिकी वजीर पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। उमर खालिद को मां की सर्जरी से पहले हाई कोर्ट ने दी अबूरी जमानत। रेगुलर बेल का मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच से रुजू। राज्यसभा की 36 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव। एनडीए को एक सीट का नुकसान हो सकता है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने की डील के ताल्लुक से अच्छी अलामतें मिली हैं, लेकिन यह समझौता उसी वक्त काबिल अमल हो सकता है जब तेहरान आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से टोल वसूल करने का अपना मंसूबा छोड़ दे। रूबियो ने फ्लोरिडा के मायामी में रिपोर्टर से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग पर सफारतकारी को अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर डील नहीं हो सकी तो दूसरे ऑप्शंस पर गौर किया जाए। उन्होंने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हवाला दिया। मार्को रूबियो ने नाटो इत्तेहादियों पर गायब हो जाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप नाटो इत्तेहादियों से ये वादा नहीं मांग रहे हैं कि वो अपने सिपाहियों को भेजें, अपने हवाई जहाज़ों को भेजें। हम उनके रवैये से बहुत मायूस हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जुमे को एक मरतबा फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से बातचीत की। इस मीटिंग में जंग के खात्मे, यूरेनियम की अफजूदगी और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के मामले पर बात हुई। 2 दिन पहले भी मोहसिन नकवी ने ईरान को अमेरिका का पैगाम पहुंचाया था। ईरान की तस्नीम और इसना न्यूज़ एजेंसियों ने बताया कि नकवी इख्तिलाफात दूर करने के लिए ईरान और अमेरिका के ओहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफात कम हुए हैं, लेकिन यूरेनियम की अफजूदगी और आबनाए हुर्मुज़ के बारे में इख्तिलाफात बरकरार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन ईरान के अफजूदा यूरेनियम को हासिल करेगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान का यूरेनियम नहीं चाहिए, हम
اسے حاصل کرنے کے بعد تباہ کر دیں گے، ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ حال ہی میں ایران نے اپنی تازہ تجویز واشنگٹن کو بھیجی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ہفتے کو چائنا کا دورہ کریں گے۔ وہ مڈل ایسٹ کے بحران کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے بتایا کہ پاکستان مڈل ایسٹ میں تناؤ کم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف چائنیز صدر زی جن پنگ اور چائنیز پرائم منسٹر سے بات چیت کریں گے۔ وہ بیجنگ میں ایک استقبالیہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ حال ہی میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کے ایران دورے کو آخری لمحے میں ملتوی کر دیا گیا۔ ان کے بجائے محسن نقوی نے ایران کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ایران کی IRGC نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 35 جہازوں نے آبنائے ہرمز پار کی ہے۔ ریولیوشنری گارڈز کی نیوی نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کی اجازت کے بعد یہ جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے۔ بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے بعد سے اب تک 94 کمرشل جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے دیا گیا ہے۔ سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کے حملوں میں اسرائیل کے فوجی اڈوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ اسرائیلی میڈیا میں بھی یہ رپورٹ چھپی ہے۔ تباہ ہونے والے اڈوں میں نشاد اڈا بھی شامل ہے۔ بعض اسرائیلی اڈے حزب اللہ کے حملوں میں بھی تباہ ہوئے۔ ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے جنگ کے دوران امریکہ کے $1 بلین کے MQ-9 ریپر ڈرونز کو تباہ کیا۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں یہ بات کہی۔ حال ہی میں امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ ایران نے جنگ کے دوران امریکہ کے 24 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ جملہ 42 امریکی ہوائی جہاز تباہ ہوئے یا انہیں نقصان پہنچا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیج کے ملکوں کو یقین دلایا کہ امریکہ ان کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے بحرین کے بادشاہ کو ایک خط لکھتے ہوئے یہ یقین دلایا۔ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں امریکی حملوں کے دوران بحرین میں قومی اتحاد کی تعریف کی۔ بحرین کی ایئر ڈیفنس نے جنگ کے دوران کم سے کم 188 بیلسٹک میزائلز اور 477 ڈرونز کو تباہ کیا۔ بحرین میں امریکی نیوی کا 5واں بیڑا ہے۔ UAE کے صدارتی ایڈوائزر انور قرقاش نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے بارے میں امریکہ ایران ڈیل کا 50-50 چانس ہے۔ انور قرقاش نے یہ بیان ایک ایسے وقت دیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے امارات کے صدارتی ایڈوائزر نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر کسی بھی کنٹرول سے خراب مثال قائم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہرمز میں کسی بھی تبدیلی کے یورپ پر گہرے اثرات پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی حل چاہتے ہیں لیکن ہمیں تشویش ہے کہ سیاسی حل سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے ایک لحاظ سے فوجی حل کی تائید کی۔ حال ہی میں ایران نے کہا تھا کہ جنگ کے دوران UAE نے سرگرمی سے حصہ لیا اور امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیا۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ جنگ بندی سمجھوتے کے بعد بھی اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے۔ غازہ کے عہدیداروں نے غازہ کے شیخ رضوان تالاب میں ماحولیاتی تباہی کی وارننگ دی ہے جہاں بہت زیادہ انفراسٹرکچر متاثر ہوا ہے۔ نیٹو چیف نے کہا کہ فوجی اتحاد کسی ایک پر ڈپینڈ نہیں کرتا۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اختلافات کے درمیان یہ بات کہی۔ نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ سب ملک برابر کا تعاون دیں لیکن ہمیں اپنے مخالفین کے خلاف حفاظت کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا کہ کیوبا سے امریکہ کو نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ ہے اور اس کے ساتھ پرامن سمجھوتے کا امکان نہیں ہے۔ ایک دن پہلے ہی امریکہ نے کیوبا کے سابق صدر راؤل کیسٹرو پر 1996 میں 2 ہوائی جہازوں کو تباہ کرنے اور امریکی شہریوں کو قتل کرنے کا الزام لگایا تھا۔ روبیو نے کہا کہ واشنگٹن سفارتی حل کو ترجیح دیتا ہے لیکن صدر ٹرمپ کی یہ ذمہ داری ہے اور حق ہے کہ وہ کسی بھی خطرے سے ملک کو بچائیں۔ کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈرگس نے مارکو روبیو پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا اور کہا کہ جزیرے سے امریکہ کو کبھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ روبیو نے یہ بھی الزام لگایا کہ کیوبا خطے میں دہشت گردی کا بڑا اسپانسر ہے۔ کیوبا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ روبیو فوجی جارحیت کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکی حکومت بے رحمی کے ساتھ اور منظم طور پر ان کے ملک پر حملے کر رری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ پولینڈ کو 5000 اضافی سپاہی روانہ کرے گا۔ حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ میں اپنے سپاہیوں کو کم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح انہوں نے اس معاملے میں یو ٹرن لیا ہے۔ اس دوران رشیا نے بیلاروس میں مزید نیوکلیئر ہتھیار شفٹ کیے ہیں جس کے بعد ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ بیلاروس رشیا کا قریبی اتحادی ہے۔
इंडिया और साइप्रस ने डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और ट्रेड के बारे में कई समझौते किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और साइप्रस के सदर निकोला क्रिस्टोएडिस के दरमियान नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस मौके पर इन समझौतों पर दस्तखत किए गए। दोनों लीडर्स के दरमियान तफसील से बातचीत हुई। मोदी ने कहा कि इंडिया और साइप्रस अगले 5 वर्षों में सरमायाकारी को दुगना करने का मंसूबा रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फसादात के केस में 2 मुलजिमीन को 6 महीने की उबूरी जमानत दी है और इस मसले को बड़ी बेंच से रुजू किया है कि क्या किसी को मुकदमा चलाए बगैर या मुकदमे में देरी की वजह से यानी उसके बावजूद लंबे अरसे तक हिरासत में रखा जा सकता है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने यह फैसला किया। उन्होंने जस्टिस बीवी नागारत्ना के हालिया फैसले पर कोई तबसरा नहीं किया जिसमें 5 जनवरी के एक फैसले पर तनकीद की गई थी। उस फैसले में समाजी जहदकार उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार किया गया था। इस तरह अब उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानतों के बारे में फैसला बड़ी बेंच करेगी। हाल ही में बेंच ने इशारा दिया था कि किसी को हमेशा के लिए यानी जेल में नहीं रखा जा सकता। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कहा कि मुकदमे में देरी का ये मतलब नहीं है कि यूएपीए के मुलजमीन को अज खुद जमानत मिल जाएगी। उन्होंने 2008 की मुंबई दहशतगर्द हमलों के केस की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि इसका दारोमदार हर केस के हक़ाइक़ पर है, कोई ब्लैंकेट फार्मूला नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस ने बाज़ दूसरे मुलजमीन की जमानत की मुखालिफत नहीं की। इस दौरान उमर खालिद को उनकी माँ की सर्जरी से पहले 3 दिन की उबूरी जमानत मंजूर की गई। जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस मधु जैन की हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने कहा कि उन्हें 1 जून से 3 जून तक सख्त शर्तों पर जेल से छोड़ा जाएगा। उमर खालिद ने 15 दिन की उबूरी जमानत मांगी थी। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने यह बात मानी है कि नीट यूजी इम्तिहान पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। उन्होंने पेपर लीक की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल की। एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैं 22 लाख स्टूडेंट्स को होने वाली जहनी तकलीफ की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। जागरण भारत एजुकेशन कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए प्रधान ने कहा कि 21 जून को होने वाला नीट इम्तिहान गलतियों से पाक होगा। एक दिन पहले तालीम से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने एनटीए अहदेदारों से सख्त सवालात किए थे और बाद सवालात पर वो लाजवाब हो गए थे। पेपर लीक की वजह से 3 मई को होने वाले नीट इम्तिहान को कैंसिल किया गया है। सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्यसभा की 26 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होगा। इस चुनाव में एनडीए को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने 26 सीटों के लिए इलेक्शंस का ऐलान किया। बाज़ मौजूदा अरकान की मुद्दत ख़त्म हो रही है जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा, सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी लीडर दिग्विजय सिंह और 2 मरकज़ी वज़ीर रणनीत सिंह और जॉर्ज कुरियन शामिल है। ये इलेक्शन 10 रियासतों में होंगे जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम हैं। इन 26 सीटों से एनडीए के 18 अरकान हैं, लेकिन असम्बलियों के मौजूदा नंबर्स के हिसाब से एनडीए को 17 सीटें हासिल हो सकती हैं। इस तरह उसे 1 सीट का नुकसान होगा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने मजीद 2 अरकान असम्बली को कैबिनेट में शामिल करते हुए अपनी काबीना फैलाई। वीसी के पार्टी के एक दलित वजीर को भी शामिल किया गया। इस तरह ये एक रंग बिरंगी कैबिनेट बन गई है जिसमें ब्राह्मण्स भी शामिल है। सीनियर वीसी के लीडर रोनी अरसू और मुस्लिम लीग के AM शाहजहां ने वजीर की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें लोक भवन में होने वाली एक सादा तकरीब में हलफ दिलाया। इस तरह विजय ने तमिलनाडु में मिली जुली हुकूमत का एक नया दौर शुरू किया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here.
जंग बंदी समझौते के ताल्लुक से अच्छी अलामतें मिली हैं। ईरान हुर्मुज़ टॉल का मंसूबा छोड़ दे, बैरूनी दौरे पर रवाना होने से पहले मार्को रूबियो का बयान। पाकिस्तानी वजीर मोहसिन नकवी ने एक मरतबा फिर की अब्बास अरक्ची से मुलाकात। ईरानी ओहदेदार ने कहा यूरेनियम और हुर्मुज़ पर इख्तिलाफात बरकरार हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ हफ्ते को चाइना का दौरा करेंगे। सदर जी जिनपिंग से मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर अहम मुलाकात होगी। ईरानी हमलों में इस्राएली फौज के अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट इमेजेस के साथ मीडिया की खुसूसी रिपोर्ट। अमरीका गल्फ कंट्रीज की हिफाजत करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा बहरीन के शाह हमाद को खत। यूएई ने कहा जंग बंदी का 50-50 चांस है। क्यूबा से अमरीका की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, अमन समझौते का इम्कान नहीं। मार्को रूबियो का सख्त बयान। हवाना ने अमरीकी वजीर पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। उमर खालिद को मां की सर्जरी से पहले हाई कोर्ट ने दी अबूरी जमानत। रेगुलर बेल का मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच से रुजू। राज्यसभा की 36 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव। एनडीए को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। ये थी आज की खबरें। आप शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।